का बिजनेस कर लिया, गोडाउन बना लिए। जब बड़े बड़े गोडाउन बन गए, वो पास हो गया, बड़ा बड़ा आदमी बन गया। एक दिन उस देश में बाढ़ आई और नमक के सारे गोडाउन खराब कर दी। पास्टर को फिर टेंशन कि अभी तो भाई निकला इस प्रॉब्लम से। भागा भागा गया उसके पास, तो वो गीत गा रहा था, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। उसने पूछा क्या हुआ तेरे को, तू सच, उसको लगा शायद सच में पागल हो गया कि अभी गीत गा रहा है, शायद सदमा लगा। कहता पास्टर जी मुझे कोई सदमा नहीं, पहले मेरे जीवन में यीशु नहीं था, अब मेरे जीवन में यीशु। दोबारा वही बिजनेस किया, फिर करोड़ों में पहुंच गया। वही बिजनेस में फिर प्रभु ने बढ़ाया उसे। स्पिरिचुअल लाइफ पहले नंबर पे, फास्टिंग, प्रार्थना। कल फास्टिंग के लिए तैयार हो आप सभी? कल आप यहां पे होंगे। सैटरडे और संडे सरमन नहीं होगा, छोटा सा सरमन, और सबको मसा किया जाएगा। आपको मालूम होगा कि जो आत्मा हमने चखा है, टेस्ट किया है, उसका टेस्ट कैसा है। आप तो आराम से बैठ के ताली बजाते हो, मगर हम तो ऐसा लगता कि बस मतलब हाथ ही जोर जोर से मार के हाथ दुखते थे, इतना आत्मा में भरते थे जब वर्शिप करते थे। आपको तो वर्शिप करनी भी नहीं आती कि जब आत्मा उतरता तो वो पूरे मन से, पूरे तन से, पूरा भूल जाते कौन मेरे आसपास खड़ा है, कौन बैठा है। क्योंकि यीशु ने कहा अगर आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे, शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे। क्या है शरीर की क्रिया? सिगरेट, कश लगाने का दिल कर रहा है, शरीर की क्या है क्रिया। शराब पीने का दिल कर रहा है, शरीर की क्या है। डांस करने का बॉलीवुड के गाने पे दिल कर रहा है, क्या है शरीर की। किसी ने कुछ कहा दिया, आपको गुस्सा लग गया, आप उसको मारना चाहते हैं, तेरे को मार दूंगा, वो शरीर की क्या है क्रिया। वो आत्मा की क्रिया थोड़ी है, वो शरीर की क्या है। तो शरीर, आत्मा, आत्मिक जीवन से शारीरिक जीवन आने में मिली सेकंड लगता है। एक पल में आप आत्मा में और एक ही पल में आप शरीर में जा सकते हो। तो पौलुस कहता मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। कैसे मारता? मुक्के मारता था वो। कंट्रोल में करना अपने आप को, कंट्रोल में रखना अपने मोबाइल को, अपने बोल को, प्रेयर लाइफ को, फैमिली को। परमेश्वर कहता मैं सदोम को नाश कर रहा हूं, मोरा को नाश कर रहा हूं, पर मैं जो नाश कर रहा हूं क्या मैं अपने दोस्त से छुपा के रखूं? कौन था दोस्त? अब्राहम। परमेश्वर सोच रहा है देखो मैं अपने दोस्त से छुपा के रखूं? नहीं, मैं इसको बताता हूं। वो अब्राहम को बताने लगा। अब्राहम सवाल करने लगा, प्रभु अगर वहां 50 धर्मी हूं तो क्या शहर छोड़ देगा? छोड़ दूंगा। अगर 40 निकले, 45 निकले, 30 निकले, 20 निकले, तो परमेश्वर से वो बातें करने लगा। परमेश्वर कहता ये मेरा दोस्त है। पता है क्यों? कहता क्योंकि अब्राहम अपने बाद अपने परिवार को भी आज्ञा देगा कि यहोवा की विधियों पर, कि मेरा पैसा पुत्र तेरा उदो ही है जब तक परमेश्वर तेरी जिंदगी च। स्ट्रॉन्ग डिसीजन। आज आपकी बेटी व्यभिचार में हो, बेटा व्यभिचार में ना, मैं तानी अपने बच्चों को फोर्स करता है, ये जिथे जाना चाहते उत्थे जा सकते हैं। तुम्हारे बच्चे, यीशु ने कहा अगर तुम छड़ी नहीं चलाओगे तो तुम बुरे पेरेंट्स हो, तुम बुरे माता पिता हो। अब्राहम कहता तुम्हारी ऐसी की तैसी न्याणियों, आप परमेश्वर है यहोवा, इस तो इलावा जे इधर उधर देखिया ते कंगाल कर देना तन। समझ आई? स्ट्रॉन्ग डिसीजन परमेश्वर के लिए।
अगर आप खड़े रहेंगे तो प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा। आप प्रभु के वचन के साथ नहीं खड़े रहे, आपने किसी चीज पे स्टैंड नहीं लिया। आपकी बच्ची बिगड़ती रही, मम्मी सोचती रही नहीं घर च कलेश होगा। वो कब छोटा सांप उत्पत्ति वाला प्रकाशित वाक्य में अजगर बन गया, पता ही नहीं चला। वो छोटा सा पाप कब आपकी बेटी के अंदर ऐसे बड़े गुनाह पैदा कर देगा कि वो कभी अपनी मैरिड लाइफ में सेट नहीं हो पाएगी, अपनी लाइफ में कभी सेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी मां ने उसको रोका नहीं। कहता शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। तुम्हारे दिल में कोई घुस नहीं सकता। तुम आंखों से देख रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, शरीर की क्रिया है। कहता इससे तुम्हारा जीवन में मौत एंटर करेगी। फिर तुम लाख कोशिश करोगे तुम्हारा बिजनेस जीवित हो, कमेटियों पे कमेटियां उठाओगे और सब बीच में आएंगे और मर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर जीवित है तो सब मुर्दा चीजें आएंगी और जीवित हो जाती। अगर मरा हुआ है तो सब जो जीवित भी आते हैं वो भी मर जाते हैं। तब वो कमेटियां काम नहीं आती, वो काउंसलिंग काम नहीं आती, वो रिश्तेदारों की गई हेल्प काम नहीं आती, क्योंकि जीसस ने कहा अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। और वो ये कह रहा, कहता तुम शरीर के कर्जदार थोड़ी हो, तुम शरीर के कर्जदार थोड़ी हो कि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे। तुम्हें अच्छा लग रहा है क्योंकि वो लड़की के अंग तुम्हें नजर आ रहे हैं, तुम शरीर के अनुसार दिन काट रहे हो। फिर मौत का भी इंतजार करना, क्योंकि जो तुम्हें परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में करना चाहता है वो कभी नहीं होगा। उस पोजीशन पे तुम स्टक हो जाओगे। अपने पड़ोसी को बोलो शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। कैसे पॉसिबल है? वही शरीर हमारे हैं, वही आपके हैं, वही पौलुस के थे कि शरीर की इच्छाओं को काबू में रखना है। मैरिज नहीं हुई फिर भी पाप में नहीं गिरना। फास्टिंग, प्रेयर, फास्टिंग, प्रेयर, फास्टिंग, कब्जा करना अपने ऊपर। हर टाइम प्रेयर, हर टाइम फास्टिंग, प्रेयर, फास्टिंग। आपके शरीर को समझ अगर आप दिन रात के रोजे रखेंगे आपको मालूम होगा कि आप अपने शरीर के ऊपर कब्जा कर रहे हो। आप उसे वो नहीं दे रहे जो वो मांग रहे हैं। उनका शरीर हावी होता है जो फास्टिंग नहीं करते और प्रेयर नहीं करते। उनके शरीर हमेशा हावी रहते। वो फोन पे कुछ देखेंगे, कुछ गलत आ गया उसको कभी रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, पूरा देख के बोलेंगे प्रभु जी अग्गो नहीं देखता। फिर अगली रील, फिर कहेंगे प्रभु जी चलो अग्गो नहीं देखता। फिर तीजी प्रभु जी अग्गो नहीं देखता। प्रभु कहता कोई नहीं गिनी जा तू, मैंने दस दी जो हो गई है तेरिया 500-700। क्यों? क्योंकि शरीर क्या है? हैवी। ना प्रेयर लाइफ है ना फास्टिंग है। जिस दिन 7 दिन रात के रोजे रखे होंगे तुम्हें लगेगा तुम मुर्दा हो इस दुनिया के लिए, और आत्मा में तुम्हें लगेगा कि तुम पहाड़ उखाड़ दोगे। हालेलुया। शरीर में वो लोग फाइट कर रहे हैं जिनकी प्रेयर लाइफ कम है और फास्टिंग कम है, वो फाइट कर रहे हैं। और जो फाइट कर रहे हैं शरीर में वो अगले लेवल पे नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि अभी वो उसी लेवल पे फाइट कर रहे हैं। अभी वो 8वीं क्लास में फाइट कर रहे हैं, तो परमेश्वर उनको अगली क्लास में नहीं लेके जा रहा, क्योंकि अभी शरीर के साथ फाइट चल रही है। मैंने नहीं करना, मैंने करना है, मैंने नहीं करना, कर ले, नहीं करना, करना है, नहीं करना, बस इसी में उनकी लाइफ जा रही है। लेकिन जब आप अपने आप को डिवोट करके, अपने आप को अलग करके, अपने आप को टीवी से, दुनिया से अलग करके आप अपने आप को दे दोगे परमेश्वर के लिए और अपने आप को मुर्दा समझ लोगे,
मुर्दे को भूख लगती है, मुर्दा शादी करना चाहता है। शादी करना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आपको व्यभिचार की प्रॉब्लम है और आप सोचें शादी करके मैं सुधर जाऊंगी, शादी करके भी आप सुधरेंगे नहीं, क्योंकि वो स्पिरिट है, वो जाएगी नहीं। आपको अभी अपने शरीर के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा ताकि आप जयवंत जीवन जी सकें। मोर प्रेयर, मोर फास्टिंग, और प्रेयर और फास्ट, और प्रेयर और फास्ट। जब तक तुम अपने शरीर को जीत नहीं लेते हो, आमीन, तुम शैतान को बोलोगे ना चल 90 डिग्री इधर भाग, चल 60 डिग्री, चल 45 डिग्री, उधर ही जाएगा वो। लेकिन अब जब तुम शैतान को बोलते चल भाग जा, कहता हूं कोई नहीं, जाने रोटी खा लिए, पहले तेरे घर मटर पनीर बहुत टेस्टी बने हैं, पहले वो खा लिए, क्योंकि आपके पीछे एनर्जी नहीं है। हालेलुया। जब दिन रात के फास्टिंग हम प्रार्थना करने के लिए बैठते थे, जो प्रेयर प्रेयर प्रेयर, तो ऐसे आत्मा में एक होता है महसूस नहीं होता, हमें मालूम होता था कि ऐसा हो रहा है। तो जब मैं विश्वासी था, जब मैं प्रार्थना में उपवास में होता था, मुझे मालूम होता था कि मेरे सामने अगर लाखों दुष्ट आत्माओं वाले लोग होंगे, लाखों आजाद हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगे।